मैं क्या कर रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए गंगा, ए गंगा, तुम क्या कर रहे हो? मेरी बेटी मुझे वापस कर दो वरना मैं खत्म कर दूंगा। बड़े भैया, रागिनी, नहीं नहीं, सुनिए क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए, ऐसा मत करिए। मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा। कल्याण, अपने भैया को रोको, कोई रोको इन्हें। आप सुन लो। रुक जाइए। आज के बाद इसे कोई भी इस घर में घुसने नहीं देगा। और तू भी सुन ले, मैं इसी घर में संगीत की शादी आर्या से करवाऊंगा। और अगर तेरी बेटी जिंदा है तो उसे भी यहाँ बुला ले, जिससे वो यहाँ आकर ढोल बजाए। और अगर वो मर गई है तो तू उसकी जगह इस शादी में आकर ढोल बजाएगा। हाँ तू। जमुना, तुझ पे थू है गंगा ढोली। जमुना। गंगा, गंगा, गंगा उठ जाओ। गंगा। बड़ी माँ की आप अन्नदाता है हमारी। आप लोग का जितना मन करे उतना मुझे मार लीजिए, मेरे शरीर को छलनी कर दीजिए। मैं सच में उस तक नहीं करूंगा मालकिन। बस केवल मेरी गुड़िया, मेरी बेटी जमुना, आप लोग मुझे लौटा दीजिए। गंगा, गंगा, मैं नहीं जानती, नहीं जानती कि तुम लोग हम लोगों के लिए इस बारे में क्या सोच रहे हो। और रही बात उनकी, तो मैं मानती हूँ कि इस वक्त वो तुम लोगों को ही गलत समझ रहे हैं, जमुना को भी। लेकिन मेरा यकीन करो, मैं अपने पति को जानती हूँ। मेरे पति ने जमुना को गायब नहीं करवाया, वो ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, तुम मत रो गंगा, मैं उनसे बात करूंगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, वो गलत नहीं है। देखो, मैं अपने पति को जानती हूँ। जमुना को वो अपनी बेटी जैसा ही प्यार करते थे, सगी बेटी जैसा प्यार करते थे। गंगा, वो अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते थे जमुना से। जमुना तो उनकी आंखों का तारा थी। वो जमुना को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गुड़िया, मेरी बेटी जमुना। भरोसा करो, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मैं तुमसे ही कह रही हूँ कि वो कभी भी जमुना का बुरा नहीं कर सकते। गंगा, तुम गलत समझ रहे हो। आप सही कह रही हो माँ, पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन जमुना भाभी गई कहाँ? हेलो हेलो हेलो, मैं श्रावंती चैटर्जी बोल रही हूँ। मैंने पहचाना नहीं आपको। आप उस दिन मानसिक रोगियों के अस्पताल आए थे ना, उसी बारे में आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आपसे कोई बात करना चाहता है। 1 मिनट में उसे फोन देती हूँ। ये लो, बात करो, जल्दी बात करो। हेलो हेलो वेद, मैं जमुना बोल रही हूँ। वेद, फोन ऑफ। तुम यहाँ आकर मुझे ले जाओगे वेद? मैं जमुना बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो ना वेद? हेलो, क्या हुआ? फोन डेड हो गया। हेलो हेलो वेद, वेद तुम सुन रहे हो ना? हेलो, फोन किसने किया था? कोई नहीं, वो हॉस्पिटल से फोन आया था, कोई बात नहीं। वेद, वेद तुम सुन रहे हो ना? वेद, हेलो हेलो वेद, सुन रहे हो ना तुम? हेलो, मैं जमुना बोल रही हूँ। हुआ जमुना, मुझे फोन दो, मैं देखती हूँ। हेलो, हेलो, क्या हुआ? लगता है उन्होंने फोन काट दिया जमुना। दरअसल बहुत बड़े घर के बेटे हैं ना, तभी शायद मेरे जैसी साधारण छोटी डॉक्टर की बात क्यों सुनेंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है डॉक्टर। मेरे नंदोई ना बहुत अच्छे इंसान है, वो बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के। उन्हें अगर एक बार इस बात का पता चल गया ना कि मैं यहाँ पर हूँ, तो
तो वो जरूर मुझे यहाँ से लेकर चले जाएंगे। वो जरूर ले जाएंगे। लेकर तो जाना ही होगा। अगर तुम्हारे परिवार से तुम्हें कोई लेने नहीं आया तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी जमुना। हाँ, मैं तुम्हारे टैलेंट को मैं ऐसी जगह बर्बाद होने नहीं दूंगी जमुना। तुम पूरी तरह से ठीक हो। पहले मुझे इस बात को साबित करना होगा और उसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। और अगर नहीं साबित कर पाए तो? ऐसा हुआ तो तुम यहाँ से भाग जाओगी। वो कैसे? मैं हूं ना, मैं बताऊंगी। तुम यहाँ से जरूर बाहर निकलोगी, जरूर निकलोगी तुम। मुझे आपकी वो साड़ी और वो गहने चाहिए दादी माँ। क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना कि वो साड़ी और गहने मुझे चाहिए। कौन सी साड़ी, कौन से गहने? यही जो रखे हैं, जो आपने जमुना को दिए थे। हर किसी पर हर चीज सूट नहीं करती आर्या, और हर कोई हर चीज के लायक भी नहीं होता। दादी! खबरदार, ऐसे आंखें निकालकर मुझे मत दिखाना कभी। भूल मत जाना कि ये राय परिवार मुझसे है। इस घर की बड़ी हूँ मैं। निकलो यहाँ से, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। वो साड़ी और वो गहने मैं लूंगी भी और पहनूंगी भी। ये साड़ी और ये गहने मैंने अपनी बहू जमुना के लिए रखे हैं, और आगे भी उसी के लिए रखे रहेंगे। जमुना अब नहीं आएगी माँ। इस घर में अब जमुना लौटकर नहीं आएगी। तुम्हें कैसे पता? हाँ, तुम्हें कैसे पता ये सब? बोलो, तुम ये कैसे कह रही हो? तुम इतने विश्वास से ये कैसे कह सकती हो? माँ प्लीज छोड़िए मुझे। ऐसे तमाशा मत करिए। अब मैं विश्वास से कैसे कह सकती हूँ ये जरूरी नहीं है। जरूरी बात ये है कि जमुना अब इस घर में लौटकर नहीं आ पाएगी। रागिनी, क्या कर रही हो? रुक जाओ, तुम ये सब क्या कर रही हो? छोड़िए माँ मुझे। रुक जाओ, ये सब मत करो। ये रह गए। ये क्या? छोड़िए क्या माँ। करोगी तुम? नहीं, ये ठीक नहीं है, ऐसा मत करो आपने ये रागिनी। गहने यहाँ क्यों रखे हैं? इस उम्र में ये सब गहने रखकर आप करेंगी भी क्या? हाँ, इन गहनों का क्या करेंगी आप? ये सब ऊपर लेकर जाएंगी क्या? हाँ, इतना ज्यादा लालच किस लिए माँ? ये गहने अब मैं आपकी आंखों के सामने आर्या को पहनाऊंगी। यस। नहीं रागिनी, रुक जाओ रागिनी, मत करो ये सब, मत देना ये उसे।
तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा रागिनी? मैं तुमसे मना कर रही हूँ ना। किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हम सबसे? क्यों विरोध कर रही हो? प्रॉपर्टी और इस घर का बंटवारा करवा रही हो, ऊपर से इस लड़की को लेकर आ गई हो घर में। अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। रही बात इस गहने की, तो ये इस पाखंडी लड़की के गले में कभी नहीं सजेगा। आखिर कब तक रोक पाएंगी आंटी? शहनाई तो बस बजने ही वाली है। मैं जिस दिन इस घर में आऊंगी, सबसे पहले आपको इस घर से बाहर निकालूंगी। आप मुझे अब भी जानती नहीं। गहने दे दीजिए। बड़ी बहू तुम इन्हें ये गहने मत देना, इसे ये गहने मत पहनने देना। एक गहने के लिए आप ऐसा कर रही हैं अनुराधा देवी? आपके घर में किस चीज की कमी है? अगर कमी है तो बताइए, हम कुछ गहने भेज देते हैं। या फिर हम लोग ये समझ ले कि आप लोग बस नाम के ही खानदानी रईस है, नाम बड़े दर्शन छोटे। इस परिवार की जो जिम्मेदारी थी और आज भी जो कायम रखी है हमने, उसकी तुलना में आप लोग आप लोगों की जो हैसियत है, उसके हिसाब से आपके पति का हमारे यहाँ क्लर्क या फिर असिस्टेंट का काम करना था। आप लोग अगर चाहें अभी भी अच्छे से बात कीजिए। आप शायद भूल रही हैं कि आपके परिवार के साथ हमारे परिवार का एक संबंध बनने जा रहा है। नहीं बंधेगा, ऐसा नहीं होगा। और जमुना भी लौटेगी। मुझे विश्वास है मेरी जमुना लौटेगी। उसकी परछाई तक नहीं लौटेगी बड़ी भाभी। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं। मेरी जमुना लौटेगी। मुझे यकीन है जमुना जरूर लौटेगी। नहीं माँ, जमुना भाभी नहीं लौटेगी। गीत, क्या कह रही हो गीत? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ माँ। आज भी मैंने सोशल मीडिया पर अपडेट कर दिया है। भैया और आर्या की शादी की मैं बहुत अच्छे से पब्लिसिटी कर रही हूँ। समझ लीजिए चारों तरफ खबर फैल गई है। यहाँ तक कि कई चैनल्स तक भी न्यूज भिजवा दी है। गीत माँ, अब तो हम सबको खुशियाँ मनानी चाहिए। नाच गाना सब कुछ करेंगे, सब धूमधाम से। आज से रस्में शुरू हो चुकी है माँ, बस अब देखते जाओ। मैं खुद डांस परफॉर्मेंस दूंगी। भैया की हल्दी पर नाचूंगी, भैया की शादी में नाचूंगी। अच्छा ये सब छोड़िए। आर्या, तुम अपने कमरे में चली जाओ। वहाँ पर मैंने सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करवा दिया है। और जहाँ तक गहनों की बात है, वो मैं दादी से लेकर तुम्हें दे दूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बड़ी बुआ, आप ले जाइए ना इन्हें वहाँ। मेरी प्यारी गुड़िया, चलो आर्या, आइए। बड़ी भाभी अब देखिए, आपने अपनी ननद को तो चुप करा दिया, लेकिन अपनी बेटी के वक्त क्या हुआ? बड़ी भाभी, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं क्या? क्या हुआ? माँ चलिए, आप चलकर कुछ खा लीजिए। आपने कुछ नहीं खाया है, चलिए। क्या होगा बड़ी बहू? क्या होगा आप बताओ तो। सब ठीक हो जाएगा माँ, आप चलिए, पहले कुछ खा लीजिए, चलिए। नहीं बड़ी बहू, अब मेरे गले से निवाला नीचे नहीं उतरेगा। जानती हूँ माँ, फिर भी खाना तो पड़ेगा ही ना। आइए, सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा मत सोचिए, चलिए। ये सब क्यों कर रही होगी? सब तुम्हें गलत समझ रहे हैं। समझने दो। मैं बस इस वक्त एक ही चीज चाहती हूँ, भैया और आर्या की शादी की अच्छी तरह से पब्लिसिटी हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि ये खबर चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाए बस।
क्योंकि इस तरह किसी न किसी के जरिए तो ये खबर जमुना भाभी तक पक्का पहुंच जाएगी। और यकीन मानो वेद, ये खबर अगर जमुना भाभी तक किसी भी तरह से पहुंच गई ना, तो फिर चाहे कहीं भी क्यों ना हो, अगर वो इस दुनिया में है ना, तो वो यहाँ तक जरूर पहुंचेंगी। मुझे पूरा भरोसा है वेद, सारी मुश्किलों को पार करके जमुना भाभी घर तक जरूर पहुंचेगी। वो मेरे भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती है, दीवानों की तरह प्यार करती है वो। तुम देखना वेद, वो जरूर आएंगी। I love you, गीत। I love you too। अच्छा गीत, अगर सखी ना आई तो? वो आएगी वेद, मेरा मन कह रहा है जमुना भाभी जरूर आएंगी। और जरा सोचो, चमत्कार भी तो होते हैं, है ना? तुम? हाँ हाँ जमुना, मैं ही। अच्छा देख जमुना, जिस लग्न में तेरे पति के साथ आर्या जी की शादी हो रही है ना, देख 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 ना, इस फोन में देख, वो कुछ लोडिंग फोल्डिंग हो रहा है। ये देख देख, ये देख, ये फोटो है। अच्छे से देख, उसी लग्न में तेरी बहन कृष्णा के साथ मैं सुहाग रात मनाऊंगा। हाथ छोड़! हाथ छोड़ भूषण! ये ले। भूषण मेरा हाथ छोड़! भूषण नहीं! ये ले। मेरा हाथ छोड़! मेरा तो हाथ टूट गया रे, लाचार अबला। अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो जानती है, मैंने कृष्णा के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े लिए हैं, पूरे गांव में खुशी के लड्डू बंटवाए हैं। अगर तेरा हाथ ना टूटता तो तेरे से ढोल बजवाता मैं, ठंड चक्के ठंड। ढोल बजाना तो अब तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। अब पूरी जिंदगी इस पागल खाने के अंदर रहकर पागलों की तरह मरेगी तू। मेरी पट्टी, मेरी पट्टी कहाँ है? मेरी पट्टी! छोटे मालिक! छोटे मालिक, अब कहाँ है छोटे मालिक? अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब नहीं सहा जा रहा। नहीं, आप शादी नहीं कर सकते। आप आर्या से शादी नहीं कर सकते हैं छोटे मालिक। मैं आपसे प्यार करती हूँ। आप भी तो मुझसे प्यार करते हैं ना छोटे मालिक, तो फिर ये शादी क्यों कर रहे हैं? और गीत ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ? वो तो जानती है ना कि उसके भैया मुझसे प्यार करते हैं। वो ये भी जानती है कि मैं भी उसके भैया से पागलों की तरह प्यार करती हूँ। तो फिर वो ये सब क्यों कर रही है? गीत क्यों कर रही हो ऐसा? अब मैं क्या करूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटे मालिक भी मेरी तरह किसी मुसीबत में? छोटे मालिक, छोटे मालिक, पापा,
पापा, पापा, पापा, पापा, पापा, पापा, पापा। क्या बात है संगीत? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? ऐसा क्या हो गया? पापा, पापा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा, मुझे पागल साबित करने की कोशिश की जा रही है। मुझे हाई डोज की दवाइयाँ दी जा रही है। मुझे नर्व्स की दवाइयाँ देकर बीमार किया जा रहा है। पापा, पापा यकीन कीजिए, वो उन दवाइयों का कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है पापा। और मैं कह रहा हूँ ना पापा, पापा मुझे बीमार साबित करने की साजिश की जा रही है। पापा, पापा जमुना को किडनैप किया गया है। मुझे यकीन है कि जमुना को किडनैप किया गया है। वो भूषण, काली, मोहन, उन सब ने मिलकर उसे किडनैप किया है। पापा, पापा जमुना मुसीबत में है। पापा, पापा प्लीज जमुना को बचा लीजिए। जमुना को बचा लीजिए प्लीज। जमुना को बचा लीजिए। हमें उसे बचाना होगा। उसे बचा लीजिए पापा। पापा मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। अरे संगीत तुम क्या कहे जा रहे हो तब से? भैया आप देख रहे हैं ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा है। सुनो संगीत, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तुम यहाँ बैठो। पापा मेरी बात सुनिए। तुम एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी बड़ी बुआ हूँ, तुम्हारा भला चाहती हूँ। संगीत मेरी बात सुनो। तुम बहुत कड़ी दवाइयाँ खा रहे हो, तुम्हें सोने की जरूरत है। नहीं मैं ठीक हूँ। नहीं तुम ठीक नहीं हो। अगर तुम यूँ ही जिद करोगे तो हमें तुम्हें मेंटल असाइलम भेजना होगा। बड़ी बुआ छोड़िए मेरा हाथ। ये सब आप क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं सब? पापा मैं सच कह रहा हूँ। पापा आप इनकी बात मत मानिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं खुद पुलिस स्टेशन गया था। हाँ, हम मानते हैं तुम गए थे और तुम्हारी बात मानकर पुलिस ने उसे हर जगह तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। और पर्टिकुलरली तुमने जिस जगह के बारे में बताया था जहाँ शायद जमुना को रखा गया था, वहाँ भी पुलिस गई थी, लेकिन वो वहाँ नहीं मिली। वो जमुना तो क्या, उसके होने का कोई सबूत तक उन्हें नहीं मिला। तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या बोल रहे हो? बोलो तो। संगीत मेरी ओर देखो। तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? ये क्या कहानियाँ बना रहे हो तुम कह रहे हो कि तुम गाँव गए थे, आर्या वहाँ आई थी, वहाँ आर्या का वो झुमका मिला था कान का, फिर आर्या ने तुम्हें नींद की दवाई दे दी। प्लीज संगीत क्यों कहानियां बना रहे हो तुम? बताओ जरा। बड़ी बुआ इन सब में आप भी शामिल हैं। पापा बड़ी बुआ भी इन सब में शामिल है। पापा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल फिट हूँ पापा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रागिनी इसे दवाइयाँ दे दो। नहीं पापा मुझे दवाइयाँ मत दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना मैं ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं पापा? नहीं हो तुम्हें दवाई खानी होगी, तुम्हें जरूरत है, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। मैं दवाई नहीं खाऊंगा। तुम्हें खाना ही होगा। मैं तुम्हारी बड़ी बुआ हूँ, तुम्हें ठीक होने के लिए दवाई खानी ही होगी। आर्या तुम चुप करो। आर्या इसकी दवाई लेकर आओ जल्दी। पापा प्लीज मेरी बात सुनिए। आप इसके बारे में ध्यान मत दीजिए, मैं इसे संभाल लूंगी। तुम चुपचाप दवाई खाओ। बड़ी बुआ मैं कह रहा हूँ मैं ठीक हूँ। डोंट टच मी। पड़ने लगे। डोंट टच मी। हाथ मत लगाना मुझे, बिल्कुल भी नहीं। मुझे जमुना के पास जाना है। जमुना के पास। मैं सब जानता हूँ मैं। चाचा ने मुझे सब बता दिया है। सब बता दिया उन्होंने। मेरा जमुना के घर जाना, मेरे पीछे पीछे तुम्हारा आना, मुझे उठाकर ले आना और वहां तुम्हारे झुमके का होना। मैं सब जानता हूँ आर्या, सब कुछ। मुझे फंसाया जा रहा है मुझे, और अब मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रही हो। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ ना। मैं ठीक हूँ। पापा मैं संगीत यहीं रुको। चलो आओ यहाँ बैठो। छोड़ो मुझे। बड़ी बात छोड़ो मुझे। आओ यहाँ संगीत बैठो। छाया आपने बुलाया बड़े मालिक? संभालो इसे। देखती हूँ। छोड़ दीजिए मुझे। तुम जाओ और जल्दी से पानी लेकर आओ। मैं दवा नहीं लूंगा। मैं दवा। ये लो पानी। पापा प्लीज मेरी बात सुनिए। पापा छोड़ना मत आर्या। छोड़ दीजिए मुझे बड़ी बुआ, छोड़ दीजिए। नहीं
ये लो, मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं लूंगा। मैंने कहा ना बोलो संगीत। पानी पियो। हाँ, पानी पियो संगीत, पानी पी लो। पानी पियो, ये लो, पानी पियो। हाँ। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आराम से कुछ नहीं होगा तुम्हें संगीत, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें धीरे धीरे नींद आ जाएगी, देखना सब ठीक हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। अंकल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। उस जमुना की वजह से संगीत में बहुत सहा है, पर अब और नहीं अंकल, मैं सब ठीक कर दूंगी, सब ठीक कर दूंगी मैं। संगीत फिर से पहले जैसा हो जाएगा। चलो संगीत, चलो। आ जाओ संगीत, आराम से, शाबाश। धीरे धीरे, आर्या ठीक से ले जाओ इसे। हाँ। चलो संगीत, आगे सीढ़ियां हैं, आराम से। आराम से। सो जाओ संगीत, सो जाओ। छोटे भैया बहुत शातिर हैं। आर्या, तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। छोटे भैया इसके दिमाग में उल्टी सीधी चीजें डाल रहे हैं, तुम्हें बड़ी सावधानी से काम लेना होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बड़ी बुआ, कोई फायदा नहीं होगा। हमने इसे जैसे फंसाया है ना, ये कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सो जाओ डार्लिंग। चलिए बड़ी बुआ जी, चलो। तुम अगर अपने आप को शेर समझती हो तो मैं भी सवा शेर हूं आर्या। जब तुम लोगों को यकीन हो जाएगा कि मैं गहरी नींद में सो गया हूं, बस तभी मैं जमुना को ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा। मैं बहुत प्यार करता हूं उससे, बहुत प्यार करता हूं। डॉक्टर। हाँ यस सर। हम इस अस्पताल के 25 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। ओके सर। जो भी लोग हमारे इस अस्पताल में अपना इलाज करवाते हैं, जिनके परिवार वाले हम पर पूरा भरोसा करते हैं, उनके लिए एक कार्यक्रम करना चाहता हूँ। मेनली फोक ओरिएंटेड, डांस, गाना बजाना, उसमें सब कुछ होगा। सर
हमने सबके बैकग्राउंड के हिसाब से सब लोगों से बात की है। यहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड लड़के लड़कियाँ हैं, यहाँ तक कि हाउस वाइफ भी हैं, जो लोग बहुत अच्छा गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, हारमोनियम बजा सकते हैं, सितार बजा सकते हैं, यहाँ तक कि फोक डांस भी करते हैं। वेरी गुड। कोई और भी है जो बहुत अच्छा ढोल बजाती है। यस सर, शी इज अ जीनियस सर। कौन है वो? जमुना, जमुना ढोली। जमुना? ट्रस्ट मी सर, शी इज रियली टैलेंटेड सर। आप देखिएगा, कार्यक्रम होगा तो वो सबको हैरान कर देगी। ऐसी बात है तो मिलवाओ मुझे भी। आइए सर, आइए। चलिए। हेलो। उस लड़की का नाम जमुना ढोली है? हाँ, क्यों? क्या बात है? वो ढोल बजाती है? हाँ बजाती है, पर बात क्या है? अब क्या बताऊं आपको, यहाँ कोई कार्यक्रम होने वाला है 25 साल पूरे होने के अवसर पर, और वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेगी। पागल हो गई हो क्या? जब तक मैं नहीं कहता उसे बाहर मत निकलने देना। जब तक आर्या जी की शादी संगीत के साथ संपन्न नहीं हो जाती तब तक वो किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए। मैं क्या करूं? ये लोग उससे ढोल बजवाने वाले हैं। कैसे बजाएगी वो? मैंने तो उसके हाथ तोड़ दिए थे ना। पर यहाँ कोई है जो उसकी देखभाल करके उसे ठीक कर रहा है। तो फिर से मारो उसके हाथ पर, तोड़ डालो उसके हाथ, ताकि वो ढोलक की छड़ी को अपने हाथ में ना ले सके। जो पैसे लगेंगे वो मैं दूंगा। ललिता याद रखना, तू हमारे गांव की है, तुझे गांव में घुसने नहीं दूंगा मैं। तेरा बाप बगल वाले गांव में रहता है। नहीं, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ, करती हूँ मैं कुछ। मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी उसके हाथ। जमुना? कौन? कौन? मैं हूँ जमुना, मैं हूँ। डरो मत, मैं हूँ। मैं हूँ, डरो मत। सर यही है जमुना। ये बहुत अच्छा ढोल बजाती है। सोशल साइट पर इसका एक अकाउंट है जिस पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। शी इज अ जीनियस सर, शी इज अ जीनियस। ये एक बड़े कंपटीशन में भी हिस्सा ले रही है, रिदम, और इसने पहला राउंड भी क्लियर कर लिया है। अब फाइनल राउंड में जाने की बारी है। इसकी ये हालत कैसे हुई? सर, ये पूरी तरह से ठीक है। क्या कह रही हैं? हाँ डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूँ। नहीं सर, ये ठीक नहीं है। यहाँ जो भी कोई आता है वो कहता है कि वो स्वस्थ है। कोई ये नहीं कहता कि उन्हें कोई बीमारी है। कोई नहीं कहता कि वो मानसिक रोगी है। कोई कहता है। क्या आप थोड़ी देर चुप रह सकती हैं? मैं उनसे बात कर रही हूँ ना। शांत रहिए। तुम जमुना ढोली हो? हाँ। तुम ढोल बजा सकती हो? हाँ। तो बजाओ फिर। जमुना, ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही है? ये बैंडेज नहीं काटूंगी तो मैं स्टिक नहीं उठा पाऊंगी। इसे काटना होगा ना। हाँ, काट देती हूँ।
उसने ढोल बजा दिया तो मैं गई। आधे घंटे पहले इंजेक्शन दिया था। अगर इंजेक्शन ने ठीक तरह से काम किया तो ये अभी बेहोश हो जाएगी। जमुना, 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 क्या हुआ तुम्हें जमुना? जमुना। हाय एवरीवन, मैं संगीत राय। अब हो सकता है कि आप में से बहुत लोग मुझे जानते होंगे और बहुत लोग नहीं जानते होंगे। इससे पहले भी मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरी पत्नी लापता है। मेरी पत्नी यानी कि जमुना राय लापता है। मुझे मेरी पत्नी मिल नहीं रही है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोगों को वो कहीं भी दिखे तो प्लीज मुझे खबर कीजिए। मेरे पास उसकी फोटो है, ये देखिए, यही है जमुना राय। इसके कंधे पर ढोल है, ठीक से देखिए, यही है जमुना राय। वो बहुत अच्छी म्यूजिशियन है, वो बहुत अच्छा ढोल बजाती है और उससे भी बड़ी बात है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू जमुना, जमुना आई लव यू सो मच। जमुना मैं यहाँ पे लाइव आके तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जमुना, बहुत प्यार करता हूँ। जमुना तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा जमुना। जमुना आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच जमुना, प्लीज लौट आओ जमुना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम नहीं रहती हो तो आप लोगों ने ये फोटो देख ली ना, यही है जमुना ढोली, यही है मेरी जमुना ढोली। और इसके देखिए कंधे पर एक ढोल है। अगर आपको कहीं भी दिखे तो प्लीज मुझे बताइए। इसके बाद मैं दोबारा लाइव आऊंगा उसके गांव के घर से, जहां से वो लापता हुई थी। प्लीज अगर आप लोगों को कहीं से भी कुछ भी पता चले, कहीं भी वो दिखे, प्लीज मुझे मैसेज कीजिए प्लीज। मैं आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ।